अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, सूफ़ाए किराम के शहर मुल्तान से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो ज़ियाबियत से जुड़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। बेसिकली आँख के अंदर जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं शुगर की वजह से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है वो है डॉक्टर इरम अहमद रज़ा, जो कि कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं गवर्नमेंट शहबाज शरीफ DHQ हॉस्पिटल मुल्तान में। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। तो थैंक यू। इससे पहले कि हम एक स्पेसिफिक जो शुगर की कॉम्प्लिकेशन है उसके ऊपर जाएं, मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को आप ये बताइए कि डायबिटीज़ को हम उम्मुल अमराज या मदर ऑफ़ ऑल इलनेसेस क्यों कहते हैं, और कौन कौन से हमारे जो अज़ा हैं, सिस्टम्स हैं, इसके ऊपर डायबिटीज़ असरअंदाज हो रही होती है। जी, डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस ये पूरे जिस्म को ही मुतासिर करती है। उनमें जो मेजर चीज़ें हैं जैसे कि हार्ट है, किडनीज़ हैं, हमारा ब्रेन है, इनके साथ साथ हमारी आइज़ या आँखों को भी वैसे ही मुतासिर करती है। अच्छा, यानी कि काफ़ी मल्टी ऑर्गन्स ये बीमारी है कि जी जो जी, कि हर जहाँ जहाँ खून जा रहा है सादा अल्फाज में, ऐसे वहाँ ही है। वहाँ इसके मनफी असरात हो रहे होते हैं। अच्छा, डायबिटिक रेटिनोपैथी डॉक्टर साहबा टर्म ज़रा आवाम के लिए बड़ी मुश्किल सी है, तो मैं चाहूँगा कि सादा तरीन अल्फाज में आप उन्हें समझाएं कि रेटिनोपैथी क्या चीज़ होती है जो शुगर की वजह से होती है मरीज़ों के अंदर। रेटिनोपैथी बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारी आँख का एक जो पीछे पर्दा बसारत है जिसमें मेन सारी हमारे को जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसकी जो भी छवि बनती है जिस फिल्म के ऊपर, ये आप समझे कि जे एक कैमरे की जो रील होती है उसके ऊपर जैसे छवि बनती है, हमारी पिक्चर्स आती हैं, ये आँख का पर्दा भी एग्जैक्टली वैसे ही है। ये इस पे हमारी कोई भी चीज़ हम जो देख रहे हैं उसकी छवि बनती है। इसको रेटिना बोलते हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जी है। जी। तो जब इसकी कोई बीमारी होगी तो उसको हम एज डायबिटिक रेटिनोपैथी ही लेंगे। स्पेसिफिकली अगर वो शुगर की वजह से होगी तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोला जाएगा, वरना सादा अल्फाज में हम उसको रेटिनोपैथी भी कह सकते हैं। यानी कि पर्दा बसारत की में जो पेचीदगियाँ होती हैं उसको हम उर्फ़ आम में रेटिनोपैथी कहते हैं, जी और जी, अगर शुगर की वजह से हो रही हो तो फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी उसमें आप आ कहते हैं। जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर में या शुगर के मरीज़ों में ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं कि हमारी जो आँख का पीछे पर्दा बसारत है वो मुतासिर होना शुरू हो जाता है? जैसे आपने अभी बताया था कि शुगर हर उस जगह पे असरअंदाज होती है जहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे हमारे हार्ट में, किडनी में, ब्रेन में। तो इसी तरीके से आँख के अंदर भी छोटी बारीक नालियाँ होती हैं जिनका मकसद होता है कि ब्लड की सप्लाई की जाए, आँख को सप्लाई की जाए। किसी भी ऑर्गन की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है कि अच्छा खून सप्लाई हो उसको। तो आँख में जो उसकी हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसको भी अच्छा खून सप्लाई हो। लेकिन शुगर जब एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा हो जाती है और एक ख़ास अरसे से ज़्यादा गुजर जाता है तो आँख के अंदर मौजूद जो छोटी बारीक नालियाँ होती हैं खून की, ये उनको मुतासिर करना शुरू कर देती है। कैसे मुतासिर करती है कि उनकी जो वॉल्स हैं उनको तोड़ना शुरू करती है, उनको नुकसान देना शुरू करती है। तो उस सूरत हाल की वजह से मतलब बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं जिनमें एक तो ये इफ़ेक्ट आ जाता है कि खून की नई नालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आँख के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने लगती है। तो फिर आँख कुदरती एक रद्द अमल के तौर पे खून की नई नालियाँ नई बनना नालियाँ शुरू बनाना होती शुरू हैं। कर देता है कि ताकि उस जो उसको कंपनसेट किया जा सके। मतलूबा मिकदार में खून जी मिलता रहे। उस तरह से मिलता रहे। लेकिन चूंकि वो नई नालियाँ बनी होती हैं वो इतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी कुदरत की तरफ से अल्लाह ने हमें दी हुई हैं। तो वो कमज़ोर होती हैं, जल्दी टूट जाती हैं, उनमें से खून जल्दी आसानी से रिसना शुरू हो जाता है, और जब खून रिसेगा तो ज़ाहिर बात है हमारी बिनाई को मुतासिर करता है। दूसरा उसमें सूरत हाल ये हो सकती है कि वैसे ही आँख का पर्दा या जो रेटिना है ये सूजना शुरू हो जाता है। तो उस इन्फ्लेमेशन सूरत, होगी उसमें। जी जी, इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो इन दोनों सूरत हाल में आँख की बिनाई मुतासिर होती है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि एक शुगर का पेशेंट है तो उसमें मैनिफेस्टेशंस डायबिटिक रेटिनोपैथी की जिससे
सादा अल्फाज में हम कहें तो उसकी पेशेंट को नज़र के ऊपर क्या असरात पड़ रहे होते हैं? ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे है। इनिशियल स्टेजेस जब अभी डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टार्ट हुई होती है तो मरीज़ के इल्म में भी नहीं आता कि मुझे ये बीमारी शुरू हो चुकी हुई है, तो मुझे उसके लिए कोई तदबीर करनी चाहिए। वो साइलेंट हो सकती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती रहती है तो जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि बिनाई मुतासर होने लगती है, नज़र में धुंधलाहट आने लगती है, कुछ कलर्स में जो है फेडिंग शुरू हो जाती है, डीसैचुरेशन आने लगती है कलर्स की, बिन जो फीके आपके, फीके हाँ नज़र जी, आते हैं रंग। जो ठीक है। कलर्स हैं वो इस तरह से आ जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आँख के आगे ना धब्बे महसूस होने लगते हैं मरीज़ों को। जैसे हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई लकीरें सी नज़र आ रही हैं, लाइनें नज़र आ रही हैं, काले धब्बे हो सकते हैं। और अगर चीज़ बहुत ही एडवांस हो जाती है तो फिर वो ब्लैक धब्बों के साथ साथ जब मतलब एक कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज पे एंटर हो जाते हैं तो उसमें वो धब्बे जो है रेड कलर के भी हो सकते हैं। और इन केस अगर मरीज़ को ये लगता है कि मेरी आंख के आगे एकदम से कोई रेड से शावर ऑफ वो ब्लड आया है तो वो समझें कि कॉम्प्लिकेशन में एंटर हो चुका हुआ है। दूसरा उसकी सडन विजन लॉस हो सकती है। अचानक ही जी मरीज जी नाबीना जी और जी भी हो बिल्कुल, सकता ये है। जब एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे पहुंचते हैं तो एकदम से बिनाई ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन मतलब आप बता रही हैं कि ये तो फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकता है जी जी। इंसान। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने अलामात बताई कि आंखों में क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे थे, ये तो फिर रात के टाइम उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा दिन की निस्बत? नहीं, दिन और रात दोनों में एक जैसा वो सूरत हाल एक रह। जैसे ही होता है? जी जी क्योंकि कुछ लोगों को ड्राइविंग वगैरह में भी जो प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि सामने से भी लाइट्स पड़ रही होती हैं, तो वो उसका ज़रा इम्प्लीकेशन या पेचीदगियाँ मज़ीद बढ़ सकती हैं ना, जी जी रात के वक्त ख़ास तौर पर। जी जी, रात के टाइम भी होता है। वो डिपेंड करता है कि मरीज़ का जो है पेशा किस किस्म का है, तो वो उसी हिसाब से चीज़ों को नोटिस करता है। जैसे बुज़ुर्ग मरीज़ होते हैं वो जी। इस चीज़ को इतना मतलब नहीं वैल्यू देते, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी तो इतने अरसे से नज़र कम हो रही है, वो उसको इतना नहीं करते। अब जैसे आपने ड्राइविंग वाली बात की है, ड्राइवर हजरात हैं, वो अपनी उस दौरान में जब अपनी वर्किंग है उस दौरान वो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं और उनको फील होता है कि अच्छा समथिंग रॉन्ग हो रही है हमारी बिनाई के साथ। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम अगर ये देखें कि ये तमाम के तमाम शुगर के मरीज़ों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है या कुछ बच भी जाते हैं लोग इससे? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो मरीज़ जिसको शुगर है तो वो लाजमी उसमें ये कॉम्प्लिकेशन जो आँख के अंदर डेवलप होती है ये होगी, ऐसा नहीं है। परसेंटेज है शुगर के मरीज़ों की और उसमें आगे फिर बहुत सारी वजूहात हैं कि कौन से शुगर का मरीज़ जो है उसमें ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, तो कोई फिक्स हमें हम कह नहीं सकते कि कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, सब में नहीं होता। हाँ जी। और इस चीज़ का इन्हिसार किस चीज़ के ऊपर होता है कि क्या अच्छा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर लेना इन अलामात को थोड़ा डिले कर सकता है या रोक सकता है, ये जो आँख के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, या इसने होना ही होना है एक ख़ास टाइम के बाद? ये ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। अच्छा, एक ये तो चीज़ है कि लाज़मी नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हर शुगर का जो मरीज़ होगा उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी लाज़मी डेवलप होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जो हम जिनको रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं या चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये काम होने में ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ तो आपने बता दी है कि अगर शुगर कंट्रोल से ही नहीं रखेंगे मरीज़ तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहता है मरीज़ का, चूँकि ऐसे मरीज़ों में शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होने जी के बिल्कुल। जो है ना चांसेस होते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे या जिनमें खून के अंदर चर्बी की मिकदार या कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं अगर वो ज़्यादा हो, और ये अगर ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो जाता है मतलब काफ़ी अरसे से शुगर का मर्ज़ है तो उसमें भी चांसेस जो हैं कि वो रेटिनोपैथी डेवलप हो सकती है। और टोटल परसेंटेज जो है वो कोई लाजमी जो फिक्स नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपको पता है कि एडवांसमेंट होती जा रही है, जो भी जंक फूड्स हैं और इस तरह की हमारी जो डेली हैबिट्स में चेंजेस आ रही हैं तो उनकी वजह से ये शुगर का मर्ज़ ज़्यादा हो रहा है और लामोहल्ला रेटिनोपैथी जो है ये भी ज़्यादा होती जा रही है।
अरे डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में तो लोगों को शुगर का ही नहीं पता चलता। काफ़ी अरसा लोग लोग लाइल रहते हैं कि उनको शुगर जैसी बीमारी है, क्योंकि कोई वाज़ेह अलामत तो होती नहीं शुगर की। तो वो ऐसा भी होता है कि वो जब आपके पास आते हैं, आप देखती हैं कि उनकी आंखें एग्जामिन करती हैं तो रेटिनोपैथी होती है, और तब उनको पता चलता है कि जनाब हमें तो इतने सालों से शुगर थी और पता ही नहीं था उससे पहले। ऐसा भी आपके ऑब्जर्वेशन में आया? जी जी, मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया था कि ये साइलेंट होती है। जो शुरू की स्टेज है ना, उसमें ये साइलेंट होती है, मरीज़ को पता ही नहीं होता कि शुगर के मेरे पर्दे के ऊपर असरात शुरू हो चुके हुए हैं। तो वो आया किसी और मसले के लिए होता है, सिंपल वो कहता है जी मेरी तो आँख का मतलब ऐनक का नंबर चेक करवाने आया होता है। तो फिर जब हम उसका पर्दा देखते हैं तो एक समझे कि बाय चांस वो उसके हम उसको इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। हाँ, वो हाँ जी, उसको हम करते हैं। यानी कि हादसाती तौर पर वो आपके पास आया आंखों के मसले के साथ। जी जी। जब आपने एग्जामिन किया, उसका पर्दा बसारत देखा तो उसके ऊपर शुगर की वजह से चेंजेस हुए, और और तब आपने उसको बताया कि आपको तो शुगर भी है। जी जी, इसी तरह बिल्कुल ही है ना? बिल्कुल मैं ऐसे ही यही है। पॉइंट पूछना चाह रहा हाँ, था आपसे। ऐसे ही है कि इवन के मरीज़ को ये भी नहीं पता होता कि मुझे शुगर भी है। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो इतने अरसे से इग्नोर कर रहा होता है। तो अब जब बाय चांस उसको पता चल गया कि आंख के पर्दे के ऊपर है, तो फिर जाके वो अपना शुगर का सारा टेस्ट होता है और फिर आगे उसका जो इलाज चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो शुगर के पेशेंट होते हैं, चलिए यंग पेशेंट्स की बात कर लेते हैं, जिसको नई नई शुगर डायग्नोज हुई है, तो उसको आप क्या रिकमेंड करती हैं कि आँखों का मुआयना उसको कितनी फ्रीक्वेंसी से करवा लेना चाहिए? जिस तरह इसकी अलामत तो शुरू में कोई नहीं होती, तो जितनी जल्दी आपको पता चल जाएगा तो शायद उतनी ही जल्दी आप इलाज भी कर सकें। तो किस फ्रीक्वेंसी से उसको आई का एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए? जैसे कि आपको इल्म है कि दो तरह की डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। जी बिल्कुल। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें तो 5 साल के बाद, मतलब आज अगर मरीज़ को पता चल रहा है कि मुझे शुगर हो गई हुई है, तो 5 साल तक उसको वो मतलब होने के चांसेस हैं, और उसको तब से उसकी स्क्रीनिंग जिसको हम बोलते हैं, या उसका आम सादा अल्फाज में चेकअप या एहतियाती चेकअप जो है वो करवाना चाहिए। और उसके बाद बेशक आपने देखा है, डॉक्टर ने देखा है, डॉक्टर ने कहा है कि जी नहीं है, पर्दे के ऊपर असरात नहीं है, पर्दा ठीक है, मगर उसके बावजूद सालाना चेकअप लाजमी करवाना है। कोई अलामत हो एहतियाती या ना हो, हाँ, हर अलामात साल। हों या ना हों, हर सूरत में साल में कम अज़ कम एक बार चेकअप लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये एक साइलेंट डिजीज़ है, शुरू में मरीज़ को पता नहीं चलता। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि टाइमली हम एक चीज़ को पिक करके उसको बीमारी का इलाज किया जा सकता है। दूसरी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ में तो यही कहा जाता है कि जैसे ही मरीज़ का डायग्नोसिस होता है शुगर का, तो उसको उस वक़्त ही स्क्रीनिंग करवानी चाहिए आँखों की। आँखों की, ओके। कि इसमें कोई रेटिनोपैथी तो नहीं मतलब बनी हुई, या उसका मसला तो नहीं शुरू हो चुका हुआ। इसमें भी वही फिर आगे रूल वही लागू होता है कि अगर उसको अल्लाह करे कि ना रेटिनोपैथी हो, तो उसने सालाना अपना करवाना है चेकअप। और अगर खुदा न खास्ता उसको रेटिनोपैथी है, तो उसका एक अलग प्रोटोकॉल है जो कि आपको आपके आँखों के माहिर जो मुआलिज हैं वही आपको बेहतर बता सकते हैं कि आपकी कौन सी स्टेज चल रही है, और उसके हिसाब से आपने कितनी फ्रीक्वेंसी से 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जो है आपने चेकअप करवाना है। और एक तीसरा ग्रुप होता है ख़वातीन का जिनकी प्रेगनेंसी होती है जी बिल्कुल। और वो डायबिटिक गेस्टेशनल हैं। डायबिटीज़ जो है, जी हाँ जी जी। जी जी, बिल्कुल। तो ऐसी ख़वातीन को भी जैसे ही, क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी की वजह से ये चीज़ ज़्यादा शुगर के असरात जो है ना ज़्यादा वो ख़तरनाक हो जाते हैं, उस सूरत हाल में भी फ़ौरन चेकअप करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइप 1 डायबिटीज़ का जिसका हमने सबसे पहले ज़िक्र किया, वो तो हमारे जिस्म में एक ख़राबी होती है, ऑटो इम्यून कह लें या जेनेटिक कह लें, कि हमारा जो लबलबा या पैंक्रियाज़ है वो इंसुलिन नहीं बना रहा, और हमें फिर पेशेंट को इंसुलिन बाहर से देनी होती है। और इसके जो पेशेंट होते हैं वो बहुत अर्ली एज पे डिटेक्ट हो जाते हैं, लाइक 5-6 साल के बच्चे भी डायग्नोज हो जाते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, और उनको फिर बाहर से इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। तो इतना छोटा बच्चा है, उसको ही फिर 5 साल के बाद डायग्नोसिस के बाद उसी तरह से बड़ों की तरह उसका आई का एग्जामिन किया जाता है, जो प्रोटोकॉल आपने बताया एडल्ट्स के लिए है। इसमें
जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जब भी बच्चा बालिग होता है तो उस पे आपने हर सूरत उसकी जो है एग्ज़ामिनेशन या चेकअप करवाना है, क्योंकि मेनली असरात जो शुगर के ख़तरनाक असरात हैं वो उसकी बलूगत पे जो है ना ज़ाहिर होना शुरू होते जी हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ कि अब आपके पास पेशेंट आया, उसका जो पर्दा बसारत है वो डैमेज हुआ है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा, एबनॉर्मल वेसल्स भी हैं, अब आप करेंगी क्या उसका? इसमें तो एक तो हमने जैसे पहली स्टेज हमने बता दी कि उसमें डेवलप हो रही है, हमने मरीज़ को समझा दिया कि आपने रेगुलर चेकअप करवाना है। उसके बाद जब उसकी कॉम्प्लिकेशन वाली फ़ेज़ जो आप बता रहे हैं, अगर तो कॉम्प्लिकेशन वाली आ जाती है, जैसे कि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया है कि या तो पर्दे की सोज हो सकती है या आँख में ब्लड आ सकता है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास एक इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस बोलते हैं या आँख के अंदर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि सोज को कम किया जाए और जो ब्लड या खून आ चुका हुआ है आँख में तो उसको हम रोकने के लिए या उसको डिज़ोल्व करने के लिए ये हम ये इंजेक्शंस लगाते हैं। इंजेक्शंस के अलावा अगर ब्लड नहीं भी आया फिर भी पर्दे की सोज है या फिर खून रिस रहा है उसकी जो नई वेसल्स बनी है तो उसके लिए लेज़र की भी अवेलेबिलिटी है। लेज़र लगाई जाती है एक एहतियाती तौर पे कुछ स्टेज पे उसको रोकने के लिए कि जो मज़ीद नुकसान ना हाँ हो। मज़ीद ओके। नुकसान की तरफ ना आँख चली जाए। और अगर खुदा न खास्ता ये हमारी इन दोनों ट्रीटमेंट के बावजूद चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही, मरीज़ ने अपनी शुगर कंट्रोल नहीं रखी हुई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, कोलेस्ट्रोल कंट्रोल नहीं जा रहा, या जिन भी वजूहात की वजह से वो स्टेज से मरीज़ आगे कॉम्प्लिकेशन वाली जो एडिशनल पे उसमें चला जाता है तो उसमें आँख का पर्दा जो है वो भी उखड़ना शुरू हो जाता है। तो उस या फिर खून आपने लगाया, इंजेक्शन लगाए हैं लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, तो उस सूरत हाल में हमारे पास आँख के अंदर जो जेली है उसको साफ़ करने के लिए ऑपरेशन फिर किया जाता है और उसमें हम पर्दे को जो है ठीक करने के लिए ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब भाई, ये जो आँख में इंजेक्शन लगना है तो बड़ी खौफनाक सी चीज़ लोगों को लग रही होगी कि आँख के अंदर इंजेक्शन तो बड़ा पेनफुल होता होगा। तो क्या ये इतना कोई पेन शेन तो नहीं होता इसका, आँख में इंजेक्शन लगाने से? नहीं मतलब इतना पेनफुल तो नहीं, ये एक आप वाली बात ठीक है, पेशेंट अक्सर आते हैं ना तो वो इस चीज़ से खौफजदा, जब हम उनको बताते हैं कि आँख में इंजेक्शन लगाने की आम ज़रूरत बंदा है, तो हो जाएगा डॉक्टर हाँ साहब, तो हिल जाएगा वो तो। वो उनका एकदम से रिस्पॉन्स ऐसे होता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो होती हैं उनका तो फ़ौरन नहीं नहीं मैंने तो नहीं की ख़वातीन को तो बाजू में लगना, हाँ इंजेक्शन लगाना हो तो वो एक ऐसे मसला ही बन है। जाता है, तो तो आँख में इंजेक्शन तो बहुत बड़ी बात है जी। हाँ लेकिन ये कि उसमें इतना खौफनाक नहीं है ये इंजेक्शन लगाना। मेरे ख्याल ज़ाहिर है लोकल हल्की सी प्रिक एनेस्थीसिया तो हाँ जी बिल्कुल अब वो ड्रॉप डाल के ही करते हैं। जो कि सुन नाज़रीन कर देते हैं, लिहाजा इतने जिन परेशान ना हो कि हाँ कोई बहुत मोटी सुई होगी, एक सुई भी बहुत बारीक होती है और हुँ। दूसरा आँखों को सुन भी कर दिया जाता है ताकि आपको किसी किस्म की ये जो तकलीफ ना हो। सुई इधर लगाई जाती है उससे बहुत बारीक होती है एग्जैक्टली जो वही आँख में वही मैं, जाती है। क्योंकि हाँ, आम हमारी पब्लिक तो ये समझेगी ना शायद इतनी मोटी सुई जो आंखों से हाँ, नजर आ रही है नहीं वो ही जानी है और बगैर किसी उसके होगा, जिस पट्ठे में लगाया जाता है हाँ, इंजेक्शन। तो मैं नहीं। इस वजह से थोड़ा मैंने एलेबरेट किया कि लोग ज़रा थोड़ी तसल्ली में आ जाएं हाँ कि एक जी, तो नाज़रीन सुई बहुत बारीक होगी और दूसरा आंखों को सुन करने के लिए ड्रॉप्स भी लग जाते हैं और आपको पता भी नहीं, महसूस भी नहीं होगा कि ऐसे ही कब है। इंजेक्शन लग गया उसमें। अच्छा जी, डॉक्टर साहब अब आपको पता है हमारे बॉटम लाइन, हमारे अगर मसले देखें वो तो अंबार के अंबार हैं। अगर हम यहाँ बयान करना चाहें तो शायद पूरी रात गुजर जाए, जितने मसले हैं हमारे मुल्क में। लेकिन बॉटम लाइन दो मसले तो बहुत सबको ही पता है। एक तो शरह ख़वानगी बड़ी कम है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और दूसरा लोग गरीब भी बहुत हैं, जिसकी वजह से अक्सर बेचारे डायबिटिक्स जो हैं वो इलाज मुआलजे की सहूलियात नहीं ले पाते कि उसमें ख़र्चा होता है, डॉक्टर की फ़ीस है, दवाइयाँ हैं, तो लोग इग्नोर करते हैं। एंड रिजल्ट इसका डायबिटिक रेटिनोपैथी का, एक शुगर के मरीज़ में फिर क्या होगा अगर वो इलाज लेते ही नहीं है किसी भी किस्म का? ज़ाहिर है ये एक बड़ी मतलब ख़तरनाक बीमारी है। अल्टीमेटली ये होगा कि बीमारी मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाती है। और अगर हम, आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स हैं कि पाकिस्तान में सालाना कितने लोग जो हैं वो अंधेपन का शिकार होते हैं और उसमें से कितने परसेंट ऐसे हैं जो जिनमें बुनियादी वजह शुगर होती है? कोई रफ सा आइडिया, अदाद शुमार अगर कोई? हम जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है इसको लेते हैं एज द फिफ्थ लीडिंग कॉज।
अच्छा, 5वीं बड़ी वजह ये जी, बिनाई अंधेपन की। ख़त्म करने की। ओह! और जितना तो फ्रीक्वेंटली मैं ये शुगर के अब मरीज़ों का देखती हूँ, उनके पर्दे के असरात, मुझे तो लगता है कि शायद अगर मैं अपने तौर पे कैलकुलेशन करूँ तो मुझे तो लगता है कि शायद ये दूसरी वजह है, बिनाई मुस्तकिल ख़त्म होने की। और इसमें अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स ऐसे ही हैं। शुगर का मर्ज़ वैसे ही ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो हर शुगर मतलब अगर मैं ऑपरेशन करती हूँ सफ़ेद मोतिये के लिए, हम कर किसी और चीज़ के लिए रहे हैं, तो उसमें से भी हर तीसरा जो मरीज़ है वो शुगर का निकल आता है, जिसको उनको पता ही नहीं होता कि हमारा पीछे पर्दे पे क्या चल रहा है सिलसिला। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और इस मौजू की मुनासबत से कि ये जो ज़ियाबितस की वजह से आँखों का पर्दा बसारत मुतासिर हो जाता है, आप हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि इसको प्रिवेंट किस तरह करें, और अगर खुदा ना खास्ता अलामात आ रही हैं तो उसका इलाज कैसे करें प्लीज़? जो हमने अब तक डिस्कस किया है, अगर मैं उसको, जो वो कहते हैं कि दरिया को कूज़े में बंद किया जाए, तो उसमें सादा सी मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगी, शुगर वाले मरीज़ों को, चूँकि ये एक ख़तरनाक बीमारी है, अग्रेसिव बीमारी है, तो इसके लिए अगर कोई शुगर का मर्ज़ किसी को लाहक है, तो उसको चाहिए कि अपनी शुगर वाले डॉक्टर से राब्ते में रहे, मुस्तकिल राब्ते में रहे, और जो जो वो एडवाइस करेंगे उसको उसने अपने प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। चाहे वो दवाइयाँ दे रहे हैं, चाहे वो इंसुलिन दे रहे हैं, वो उसको फॉलो करेंगे। और अगर साथ में ख़ास तौर पे आँखों का मुआयना लाज़मी करवाना है, जैसे हमने डिस्कस किया है कि अगर नहीं भी कोई मसला आ रहा तब भी आपने आँखों का मुआयना करवाना है। और अगर खुदा न खास्ता कोई शुगर के असरात आँख के पर्दे के ऊपर आ भी गए हैं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हम डॉक्टर्स इसलिए मौजूद हैं कि हम आप लोगों को हेल्प आउट करवा सकें, और इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वो मुमकिन है। तो इसलिए इस चीज़ से खौफ में नहीं आ जाना कि हाय अब तो कुछ क्या हो गया और मैं क्या करूं। तो आपने बस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है, डॉक्टर की एडवाइस को। आखिर में नाजरीन, मैं डॉक्टर इरम अहमद रज़ा का मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक इंतहाई संजीदा मौजू के ऊपर गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।